हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा दिघौरा में। मैं राहुल रंजन आज वेन डायग्राम का पार्ट 2 वीडियो लेकर आया हूं और वेन डायग्राम का पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। तो जिस स्टूडेंट ने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पार्ट 1 वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद पार्ट 2 में समझ में आएगा। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। पार्ट 1 में वेन डायग्राम से रिलेटेड कुछ प्रश्न बताया गया है, लेकिन पार्ट 2 में भी वेन डायग्राम से किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं और कैसे बनाया जाता है, कैसे इसका डायग्राम बनता है, जो नेक्स्ट देखेंगे आगे। तो पहला क्वेश्चन है किरण, समुंदर और सूरज। किरण, समुंदर और सूरज, ये तीनों में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, कैसा डायग्राम बनेगा, जो ध्यान दीजिएगा। देखिए सूरज जो है, मानिए ये सूरज है, तो सूरज में तो किरण होता है। मानिए सूरज है तो सूरज में तो किरण होगा, तो ये किरण हो जाएगा। अब ये मानिए कि सूरज है, ये सूरज है और सूरज में किरण होता है, यानी कि इसका इस तरीका के हो जाएगा। उसके बाद समुंदर, समुंदर तो अलग है। समुंदर सूरज और किरण से कोई संबंध नहीं है समुंदर का, तो इसका फिगर कौन सा होगा, जो ऑप्शन में आप लोग ध्यान दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। ऑप्शन ई, देखिए इस प्रकार का इसका डायग्राम बनेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है धातु, लोहा और ग्रेफाइट। ये तीनों में क्या रिलेशन है, धातु, लोहा और ग्रेफाइट। कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि ग्रेफाइट तो धातु जैसा व्यवहार करता है, लेकिन ग्रेफाइट भले ही धातु जैसा व्यवहार करता है, लेकिन ग्रेफाइट अधातु होता है। तो देखिए लोहा, यानी कि मानिए ये लोहा है, तो लोहा तो धातु होता है। जब ये लोहा है मेरे भाई, तो ये धातु होता है, यानी कि लोहा है जो धातु के अंदर आ जाएगा। उसी प्रकार ग्रेफाइट ये अलग है। जब ग्रेफाइट अलग है तो इसका डायग्राम किस प्रकार बनेगा, तो इसका डायग्राम भी ऐसा ही बनेगा। तो इसका भी ऑप्शन ई नंबर में दे दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रह, पृथ्वी और चंद्रमा। ग्रह, पृथ्वी और चंद्रमा, ये तीनों में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, जो देखिए पृथ्वी है जो एक प्रकार का ग्रह है। देखिए पृथ्वी एक प्रकार का ग्रह है, तो पृथ्वी है जो ग्रह के अंदर आ जाएगा। पृथ्वी ग्रह के अंदर आ जाएगा, यानी कि मानिए ये पृथ्वी है तो ये ग्रह हो जाएगा। लेकिन चंद्रमा अलग है, यानी चंद्रमा उपग्रह जब है, चंद्रमा उपग्रह है, यानी कि ग्रह, पृथ्वी ये दो को में संबंध है, लेकिन चंद्रमा जब उपग्रह है तो इसका संबंध ये दोनों से नहीं है, यानी इसका भी फिगर ऑप्शन ई के जैसा बनेगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में सूरज, तारा और मंगल,
ये तीनों में क्या रिलेशन है? तो हम लोग जानते हैं कि सूर्य एक प्रकार का तारा है। सूर्य एक प्रकार का तारा है। मानिए ये सूर्य है तो ये तारा के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि सूर्य एक प्रकार का तारा है। लेकिन मंगल ग्रह है तो मंगल का अलग हो जाएगा। मानिए जब ये सूर्य है तो सूर्य तो तारा होते हैं, यानी सूर्य है जो तारा के अंदर आ गया। लेकिन मंगल जब ग्रह है तो मंगल अलग हो जाएगा, यानी इसका भी वेन डायग्राम ऑप्शन ई के जैसा ही बनेगा, यानी कि ऐसा इसका वेन डायग्राम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, विषय गणित और विज्ञान, ये तीनों में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, जो ध्यान दीजिएगा। विषय गणित और विज्ञान, तो हम लोग जानते हैं कि विषय यानी सब्जेक्ट, तो विषय के अंदर गणित और विज्ञान दोनों आता है। यानी कोई भी सब्जेक्ट में मैथ और साइंस होता है। यानी कि मानिए जब ये विषय है तो विषय में गणित भी होते हैं, उसी प्रकार विज्ञान होते हैं। गणित अलग होते हैं, विज्ञान अलग होते हैं। तो मानिए ये विषय है तो ये विज्ञान हो जाएंगे, उसी प्रकार ये गणित हो जाएंगे। तो इसका डायग्राम देखिए कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी, यानी कि विषय गणित और विज्ञान का वेन डायग्राम ऑप्शन बी वाला होगा। बी आंसर इसका होगा। चलिए उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है सूर्य, प्रकाश और ऊष्मा। सूर्य, प्रकाश और ऊष्मा, ये तीनों में क्या संबंध है, जो देखिए सूर्य के अंदर प्रकाश और ऊष्मा दोनों होते हैं। हम लोग जानते हैं कि सूर्य के अंदर प्रकाश और ऊष्मा दोनों होते हैं। मानिए कि ये सूर्य हैं, ये सूर्य हैं, मानिए भाई कि ये सूर्य हैं, तो सूर्य के अंदर प्रकाश और ऊष्मा दोनों होते हैं। तो ये हो जाएगा प्रकाश और ये हो जाएगा ऊष्मा। यानी कि जब ये सूर्य हैं तो सूर्य के अंदर हो जाएगा प्रकाश और ये हो जाएंगे ऊष्मा। यानी कि ये भी फिगर कौन सा होगा, तो ऑप्शन बी होगा आंसर कि प्रश्न नंबर 6 का। चलिए नेक्स्ट है पर्वत, पृथ्वी और जंगल, ये तीनों में क्या संबंध है। पर्वत, पृथ्वी और जंगल, यानी कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर ही पर्वत और जंगल दोनों होते हैं। मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर पर्वत भी होते हैं और जंगल भी होते हैं। मानिए ये पृथ्वी है तो उस पर जंगल भी होते हैं और उस पर पर्वत भी होते हैं। तो इसका डायग्राम भी ऑप्शन बी के जैसा दिखाई देगा, यानी बी ही बनेगा वेन डायग्राम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
पति, परिवार और पत्नी, ये तीनों में क्या संबंध है? ध्यान से देखिएगा, पति, परिवार और पत्नी। तो हम लोग जानते हैं कि परिवार में माता, बहन, बेटी, चाची बहुत से होते हैं, लेकिन पति और पत्नी ये दोनों परिवार के अंदर आ जाएंगे। मानिए कि एक परिवार है, तो परिवार के अंदर हो जाएंगे पति और पत्नी दोनों, यानी ये पति हो जाएगा तो ये पत्नी भी हो जाएगी परिवार के अंदर, यानी इसका फिगर ऐसा ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरज, ग्रह और चंद्रमा। सूरज एक प्रकार का तारा होता है, जो मैंने अभी तुरंत क्वेश्चन नंबर 4 में बताया है। सूरज तारा होता है और ग्रह जैसे मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये सब ग्रह हैं, और चंद्रमा उपग्रह है, यानी तीनों का संबंध अलग अलग है। साफा दिखाई दे रहा है कि सूर्य एक प्रकार का तारा है और ग्रह में मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि जो होते हैं पृथ्वी, उसी प्रकार चंद्रमा उपग्रह है। तो इसका वेन डायग्राम तीनों अलग अलग बनेगा भाई, तीनों अलग अलग, क्योंकि ये तीनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी, यानी कि प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन डी होगा। उसी प्रकार नेक्स्ट देखिए, चावल, सरसों और चुकंदर जो एक प्रकार का फल है। चावल, सरसों और चुकंदर, ये तीनों में क्या संबंध है? तो चावल भी अलग होता है, सरसों भी अलग होता है, क्योंकि चावल, सरसों दलहन है, चावल अलग होता है, चुकंदर एक प्रकार का फल है। तो देखिए तीनों का संबंध अलग अलग है, तीनों का संबंध अलग अलग है, यानी कि चावल अलग चीज है, सरसों अलग है, चुकंदर भी अलग है। तो इसका भी फिगर ऑप्शन डी के जैसा वेन डायग्राम बनेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों में क्या संबंध है? तो कुछ स्टूडेंट ये ना समझिएगा कि ठोस का भी द्रव भी हो जाते हैं, तो ऐसा भी बात है कि द्रव भी गैस हो जाते हैं, लेकिन सभी ठोस द्रव नहीं होते। जैसे कि ईंट, पत्थर सिर्फ बर्फ ही है जो पिघलकर द्रव हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये ना दिमाग साइंस की जैसा लगाइएगा कि ठोस तो भी द्रव होते हैं, तो द्रव तो भी गैस हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब द्रव गैस हो जाएगा और सब गैस भी ठोस रूप में आ सकते हैं। तो ये तीनों का रिलेशन, ये तीनों का संबंध अलग अलग होता है, क्योंकि यहाँ पे साइंस नहीं पढ़ाया जा रहा, क्योंकि ठोस, द्रव और गैस ये तीनों अलग अलग रूप है, क्योंकि सब ठोस द्रव नहीं हो सकता है, उसी प्रकार सब ठोस गैस नहीं होगा, सब द्रव गैस नहीं हो सकता और सब द्रव ठोस के रूप में भी नहीं प्रकट हो सकते, यानी तीनों का संबंध अलग अलग है। तो इसका भी ऑप्शन डी के जैसा वेन डायग्राम बनेगा। नेक्स्ट देखिए, मेढक, बिल्ली और कुत्ता। मेढक, बिल्ली और कुत्ता, ये भी तीनों अलग अलग प्राणी हैं। मेढक अलग, बिल्ली अलग, कुत्ता अलग, यानी कि मेढक बिल्ली नहीं हो सकते और बिल्ली कुत्ता नहीं हो सकते, कुत्ता मेढक नहीं हो सकता, यानी तीनों अलग अलग हैं। तो इसका भी ऑप्शन डी के जैसा वेन डायग्राम बनेगा। उसी प्रकार नेक्स्ट देखिए, नागरिक,
शिक्षित और मनुष्य। नागरिक, शिक्षित और मनुष्य, इसका डायग्राम कैसा बनेगा? तो देखिए, मनुष्य हैं जो नागरिक होते हैं, यानी कि मनुष्य जो है ये नागरिक होंगे, और कुछ मनुष्य शिक्षित भी हो सकते हैं, कुछ मनुष्य शिक्षित भी हो सकते हैं, यानी कि मनुष्य शिक्षित भी होते हैं और सभी मनुष्य भी ऐसा नहीं है कि शिक्षित होंगे। तो इसका ऑप्शन यानी कि ये होगा, जो वेन डायग्राम ई में दिखाई दे रहा है, यानी नागरिक। मानिए ये नागरिक है, तो नागरिक में मनुष्य आ जाएंगे और कुछ मनुष्य शिक्षित होते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन एच की तरह दिखाई दे रहा है, यानी एच इसका आंसर होगा।